अगर आपके घर में 5 से 15 साल का कोई बच्चा है तो ये वीडियो है आपके लिए। डू यू नो, टीनेज में बच्चों में मोटापे का रेट 30 गुना की स्पीड से बढ़ रहा है। 1990 में इंडिया में सिर्फ 0.4 मिलियन बच्चों में ओबेसिटी थी। 2022 में वो बढ़ के 12.5 मिलियन हो गई। एंड एक एस्टिमेट ऐसा कहता है कि 2030 तक वो 27 मिलियन हो जाएगी। एंड ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, आई थिंक हम सब लोगों ने हमारे घरों में ये चीज देखी है। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पे हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू कर देंगे बिकॉज आज से मैं आपको कोई इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला हूं। लेट्स टॉक अबाउट चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द कॉजेस कि क्यों हो रहा है ये चीज। मेरे हिसाब से पहला कारण ये है कि हम सबके घर में घर का खाना बंद हो चुका है। हम घर का खाना बना तो रहे हैं बट देयर इज अ लॉट ऑफ पैकेज्ड फूड्स कमिंग इन आवर हाउसेस एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू टेल यू कि यार पैकेज वाला खाना मत खाओ, बट हेल्दी रिलेशनशिप भी नहीं है। हम बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं कि मॉडरेशन भी की होता है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को खाना एज अ रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया है। बच्चे ने कुछ भी छोटी सी भी चीज अच्छी की, उनको हमने खाना दे दिया रिवॉर्ड के तौर पर। ऐसा नहीं कि घर पे कुछ बना के दिया, हमने उनको दिया है चिप्स का पैकेट, चॉकलेट का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, ओरियो दे दिया, आइसक्रीम दे दिया, कुछ भी दे दिया। हमने बच्चों को रिवॉर्ड के तौर पे बीमारियां देना शुरू कर दिया। दूसरा, बच्चा मान नहीं रहा है, कोई चीज पे रो रहा है, टेंट्रम्स कर रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए भी हम खाना ही पकड़ा रहे हैं। प्रॉब्लम है। दूसरा, अर्बन लाइफस्टाइल। अर्बन लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि सब, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ शहरों में या अर्बन सिटीज में ये सारी चीजें का प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ कि वो अर्बन जो लाइफस्टाइल है कि भाई रेस्टोरेंट्स खुल जाना, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स खुल जाना, या पैकेज फूड आइटम्स या चाइनीज की लारियां खुल जाना या बर्गर्स वगैरह बिकना, वो हर जगह पे हो चुका है। शहरों में तो होता ही होता है। आई कम फ्रॉम अ छोटा सा विलेज इन गुजरात कॉल्ड पिपलोद। वहां पे भी आपको बर्गर, पैटीज, पिज्जा ये सब मिल रहा है। अर्बन लाइफस्टाइल का एक और डिसएडवांटेज ये है कि हम सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स है। मेरा फैमिली बिजनेस है स्मार्टफोन्स का। गांव में लोगों के पास रहने का सही से प्रॉपर घर नहीं होगा, उनको खाने की चीजें सही से नहीं मिल रही होंगी, बट दे हैव अ फोन। फोन से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, हम माइंडफुल नहीं है चीजों के बारे में। बच्चों को चुप कराना हो, बच्चों को और कुछ काम नहीं हो, तो ऑल दे आर डूइंग इज आर इन देयर फोन्स। अगेन आई मे साउंड लाइक दैट क्रीपी पेरेंट और अंकल के बच्चों को बोल रहा है कि फोन्स नहीं यूज करना चाहिए। यूज करो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर तुम्हारा पूरा ध्यान स्क्रीन पे है और आप खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, भले आप घर का खाना खा रहे हो, आप ओवर कंज्यूम करोगे। तीसरा, स्क्रीन टाइम की वजह से और प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे गेम्स ज्यादा खेल रहे हैं, रील्स ज्यादा देख रहे हैं, बाहर जाके चीजें खेल नहीं रहे हैं। इन माई चाइल्डहुड वी यूज्ड टू गो आउट। स्कूल खत्म होते ही हम क्रिकेट के ग्राउंड पे होते थे, हम फुटबॉल खेलने जाते थे, हम कुछ खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, बट वी वर आउट एंड अबाउट। नॉट हैपनिंग। अभी स्पोर्ट हैज बिकम अ वेरी शेड्यूल्ड एक्टिविटी। इट्स नॉट अ डे टू डे पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ आवर किड्स। प्रॉब्लम है, इनपुट बहुत ज्यादा हो गया है, आउटपुट बहुत कम हो गया। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन एंड आई विल टेल यू मेरा पर्सनल ग्रज है उसके अगेंस्ट, ठीक है? मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, दे कंसल्ट मी कि मेरा बच्चा मोटा हो चुका है, एंड व्हेन आई सी देम ऑन वीडियो कॉल, मैं देख रहा हूँ वो विजिबली उनके पेरेंट्स खुद ओवरवेट है। अगर आपने आपके घर पे एक हेल्दी माहौल नहीं बनाया हुआ है, अगर आपके घर पे आप खुद ओवरवेट हो, आप खुद एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप खुद शराब पीते हो, आप खुद स्मोक करते हो, आप खुद दवाइयाँ खा रहे हो, आपका बच्चा वही सीखेगा। आपके बच्चे को लगेगा कि मोटापा इज नॉर्मल। आपके बच्चे को लगेगा कि कुछ भी होगा, हम दवाई खा के मम्मी पापा की तरह या दादा दादी की तरह जी सकते हैं। यू हैव टू चेंज द एनवायरमेंट। बट सोल्यूशंस के बारे में हम बात करें उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस कि यार बच्चे हैं, क्या ही होगा, अभी तो खाने पीने की उम्र है, ये एटीट्यूड भी रहता है ना हमारा, क्या हो जाएगा? I'll tell you क्या हो जाएगा। मैं जब ग्रेजुएट हुआ था 2009 में, तब डायबिटीज के पेशेंट्स आते थे 40-45 की एज वाले। अभी आई एम डीलिंग विद 20, 25, 27, 29 years old जिनको डायबिटीज हुआ। देयर इज दिस बीमारी कॉल्ड PCOS जो लड़कियों में होती है फ्रॉम द एज दे स्टार्ट गेटिंग देयर पीरियड्स। 12-13 साल की एज में जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं लड़कियों को, तब से लेके जब तक उनका पीरियड बंद होता है, मेनोपॉज, तब तक ये बीमारी आती रहती है। इसको बोलते हैं PCOS। PCOS के रूट्स में है आपकी खाने पीने की आदतें। यू सी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस किड्स इन देयर अर्ली एज।
अगर आपके बच्चों को मोटापा है और आप उसका ध्यान अभी से नहीं दे रहे हो तो यू आर मेकिंग देम प्रोन टू कंडीशंस लाइक टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट कंडीशन, हाइपरटेंशन, कोलेस्टेरॉल, आर्थराइटिस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज एंड ऑल दैट। चलो ये तो चलो हो गया आपकी हेल्थ के बारे में, राइट? फिजिकल हेल्थ। बच्चों के करियर के बारे में हम सबको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, राइट? हम अच्छा खासा पेरेंट्स है ना, अच्छा खासा फंड साइड पे रखते हैं कि मेरे बच्चों को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप उनके करियर चॉइसेस को लिमिट कर रहे हो। अभी विमेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, राइट? इन मेंस क्रिकेट टीम ऑलरेडी बहुत पॉपुलर। आईपीएल वगैरह की वजह से क्रिकेट एंड स्पोर्ट हैज बिकम अ वेरी वायबल, एक्सेप्टेबल करियर चॉइस इन इवन टियर 2 टियर 3 सिटीज एज वेल, इंडिया के हाउस होल्ड्स में, राइट? अगर आपका बच्चा ओबीज है, आपके बच्चे के लिए वो सारे ऑप्शन साइड पे चले गए बिकॉज आपने ध्यान ही नहीं दिया आपके बच्चे की हेल्थ पे। दूसरा, उनको कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है, उनको ये शरीर को यूज करके आगे बढ़ना है, राइट? अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान अभी से नहीं दे रहे हैं, वो ओबीज हैं, तो उनको क्रॉनिक कंडीशंस आएंगी, वो अपने करियर में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। करियर की बात साइड पे करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। ओबेसिटी का आपकी मेंटल हेल्थ पे तो है ही असर, देयर इज अ साइंटिफिक कनेक्शन देयर। बट अगर आपका बच्चा ओबीस है तो उनको इमेज इश्यूज होंगे, बॉडी इमेज इश्यूज होंगे, उनको स्कूल में जाने से डर लगेगा, पढ़ाई करने से डर लगेगा, उनको बुलिंग होगा। आई नो बुलिंग एंड किसी को उनके बॉडी के साइज शेप के हिसाब से जज करना इज रॉन्ग, बट ये होता है इन स्कूल। बच्चा will feel underconfident and he or she can have a lot of mental health issues. They can have eating disorders like bulimia, anorexia या binge eating, जहाँ पे या तो वो बिल्कुल खाना ही बंद कर देंगे या तो इतना खाना खाएंगे कि उनका कॉम्प्लिकेशन और बढ़ता जा रहा है। इट्स अ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चा है, अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा। दिस इज वेरी रिस्की एटीट्यूड। दूसरा, एक बहुत ही कॉमन चीज मैंने इंडियन हाउस होल्ड्स में देखी है, विच इज हमारा बच्चा खाते पीते घर का है तो खाएगा ही। मोटापे को हमने हेल्दी टर्म से जाना पहचाना गया है उसको, कि अगर कोई बच्चा मोटा है तो ये हेल्दी बच्चा है हमारा। वी यूज दैट स्लैंग, इट्स नॉट हेल्दी। Obesity is not healthy. Obesity is in the roots of a lot of conditions जिसके लिए आप दवाइयाँ ले रहे हो। हमें लगता है डायबिटीज शुगर की बीमारी है, नो, डायबिटीज मोटापे की बीमारी है। आप बोलोगे कि बहुत सारे पतले लोग होते हैं, उनको भी डायबिटीज होता है, उनका विसरल फैट है, जो विसरल फैट उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस दे रहा है, जो डायबिटीज लेके आ रहा है। There are so many conditions that your kid can have in future. सिर्फ उनका फिजिकल हेल्थ नहीं, उनका मेंटल हेल्थ, उनका करियर, एवरीथिंग इज ऑन स्टेक अगर आप उनका ध्यान अभी से नहीं रखना शुरू करोगे तो। व्हाट डू वी नीड टू डू? सबसे पहला, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा न्यूट्रिशन के बारे में। अगर आप खुद की डाइट नहीं चेंज करोगे तो आपका बच्चा नहीं चेंज करेगा। आपके बच्चों को आप कितनी चीजें कितनी बार भी बोलोगे, वो बोलने से तो नहीं सुनने से रहे। आप करोगे, वो देखेंगे, घर पे माहौल बदलेगा, वो देखेंगे तो वो करेंगे। तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डाइट। 2, get a consultation done for your entire family. यहाँ पे मेरे साथ कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी बन जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई डू नॉट गिव आउट डाइट प्लान्स। मैं आपकी पूरी फैमिली को कोच कर सकता हूँ, आपकी पूरी फैमिली का न्यूट्रिशन फिक्स कर सकता हूँ आफ्टर 1 कंसल्टेशन। यू हैव टू डू दैट। यू का अभी अंधेरे में तीर मारना हमें बंद करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी लाइक कि हाँ, मैं सुबह सुबह मेरे बच्चे को मैगी की जगह पे पीनट बटर टोस्ट दे दूँगी। पीनट बटर टोस्ट 2 की जगह पे 4 खाया तो भी दिक्कत है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे न्यूट्रिशन को कैसे फिक्स करना है, और पहले आपका न्यूट्रिशन फिक्स करना पड़ेगा। तो let's get on a call, let's talk about your family's nutrition and start working on your बच्चे का health. Next point is, I want you to make them play some sort of sport. Negotiation करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो फोन पे गेम नहीं खेल सकते या टीवी नहीं देख सकते। There has to be some sort of negotiation. बच्चे ने ये टास्क पूरे किए तभी उनको फोन मिलेगा, ये टास्क पूरे किए तभी उनको टीवी देखने को मिलेगा। तो उनके डेली रूटीन में स्पोर्ट और फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अ मैंडेटरी पार्ट, नॉन नेगोशिएबल। नेक्स्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लड़का हो या लड़की हो, पेट्रियार्की के रीजन से नहीं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए उनको हाउस होल्ड चोर्स सिखाओ। सिर्फ लड़की, भाई तू ससुराल में जाके खाना कैसे, वो वाली बातें नहीं। लड़का हो या लड़के, लड़कों को राजा बेटा सिंड्रोम में से बाहर निकालो, उनको
खाना बनाना सिखाओ, उनको घर की साफ सफाई, बर्तन धोना, झाड़ू पटका सब आना चाहिए, रिगार्डलेस आप गरीब हो अमीर हो, कौन सी फैमिली में से आते हो। बच्चा जब भी जाके पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहेगा, अपने आप से रहेगा, उनको ये सारी बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। वाई कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब वो अपने आप से रहेंगे ना, उनको अपना खाना बनाना नहीं आएगा, दे विल एंड अप ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, और वो रिलेटिवली हाई कैलोरी होगा, अनहेल्दी होगा, उनकी हेल्थ को और खराब करेगा। बट उनको पता होगा कि बेसिक घर का खाना कैसे बनाते हैं, वो अपने आप से बनाएंगे एंड दे विल रिमेन रिलेटिवली हेल्दियर। अभी से वो बीज डालना जरूरी है, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर किड्स ऑन दिस चिल्ड्रंस डे। तो ये था मेरा छोटा सा रैंट ऑन किड्स ओबेसिटी। हम सब साथ में मिलके ये जो 0.4 से 12 मिलियन से 27 मिलियन का जो आंकड़ा जा रहा है, उसको हम अटका सकते हैं, हम सब साथ में मिलके। एंड ट्रस्ट मी, इसमें उनको अपनी फेवरेट चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देयर हैज़ टू बी अ गुड बैलेंस ऑफ उनकी फेवरेट चीज़ें, जो चीज़ें उनके शरीर में जाके उनको नरिश करेंगे। एंड मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ 2 ways। So 1, बाय मेकिंग दीज वीडियोस। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ, जो भी पेरेंट्स है, सबको भेजो, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना चाहिए। एंड 2, कंसल्टेशन डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, बुक करो। चलो बात करते हैं आपके बच्चे और आपकी पूरी फैमिली के न्यूट्रिशन के बारे में। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने सवाल डालो कमेंट्स में, एंड याद रखो कि हेल्दी ईटिंग इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल।